जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, मैं जूलॉजी लेक्चर योगेंद्र शर्मा आपको आपका महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा की तरफ से ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हमारा टॉपिक है उसको प्रगति पर लेते हुए हम जो अंतःस्रावी तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अंतःस्रावी शब्द दो यानी कि एंडो तथा क्राइनी। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी, ये दो शब्द होते हैं। एक तो होता है एंडो, दूसरा होता है क्राइनी। एंडो का मतलब होता है आंतरिक, क्राइनिन का मतलब होता है स्रावी, यानी जो अंतःस्रावी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एंडो और दूसरा होता है क्राइनिन। एंडो का मतलब होता है आंतरिक और क्राइनिन स्रावी, यानी कि ग्रीक भाषा होती है। ये ग्रीक भाषा, इस ग्रीक भाषा के आधार पर अंतःस्रावी दो शब्दों से एंडो और दूसरा है क्राइनिन। एंडो का मतलब होता है आंतरिक, क्राइनिन का मतलब यानी कि आंतरिक स्राव। अंतःस्रावी तंत्र, देखिए अंतःस्रावी होते क्या है, यानी कि अंतःस्रावी वे ग्रंथियां, अंतःस्रावी तंत्र में इसमें वे ग्रंथियां या वे ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन होती हैं, अपने से उत्पादित स्राव को सीधे ही रुधिर में डालती है। यानी इसमें वे ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं और अपने में से जो उत्पादित स्राव है उनको सीधे ही रुधिर में डालती है। वे ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर हम बात करें तो अंतःस्रावी जो शब्द है, यानी कि जो अंतःस्रावी विज्ञान का जनक है, इसके जो जनक होते हैं अंतःस्रावी, इन जनक का नाम है थॉमस एडिसन। जनक होता है थॉमस एडिसन। यानी थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं, किसे कहते हैं? थॉमस एडिसन को। आगे देखिए, जो हार्मोन शब्द होता है, यानी कि ग्रंथियों से जो उत्पादित स्राव होता है, यानी उत्पादित स्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन को, यानी कि जो हार्मोन है, इस हार्मोन को जो स्टार्लिंग है ने उत्तेजक कहा। इस हार्मोन को उत्तेजक स्टार्लिंग, यानी कि वे ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है अपने से उत्पादित स्राव को सीधे रुधिर में डालती हैं। हार्मोन होते हैं, उत्तेजक होते हैं, स्टार्लिंग ने उत्तेजक की संज्ञा दी। आगे देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां ये मुख्यतः कौन कौन सी होती हैं? देखिए आप, नंबर 1
अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार देखिए आप। अंतःस्रावी अंतर में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है? सबसे पहले देखिए हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पीयूष ग्रंथि, नंबर 3 थायराइड ग्रंथि, नंबर 4 पैराथायराइड ग्रंथि, नंबर 5 पीनियन ग्रंथि, नंबर 6 एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि, नंबर 7 लीडिंग ग्रंथि, नंबर 8 अग्नाशय ग्रंथि, तो निम्न ग्रंथियों को हम पढ़ते हैं और आगे देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखिए, जो हाइपोथैलेमस है, जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग डायनसेफेलॉन, की गुहा आती है, उस गुहा को हम तर्तीय नीलिया बोलते हैं। गुहा की जो तर्तीय नीले कहते हैं, और तर्तीय नीले की जो फर्श है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो आगे देखिए, हाइपोथैलेमस इसके अंदर यानी कि इससे एक व्रंत होती है, हाइपोथैलेमस एक व्रंत जिसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस को प्रधान ग्रंथि बोलते हैं। प्रधान ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। आगे देखिए, इसे 10 प्रकार के जो हार्मोन हैं जो स्रावित होते हैं, जो इससे 10 प्रकार के
in 10 types हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। नंबर 1 है वृद्धि मोचक हार्मोन, यानी जो 10 हार्मोन है इसके 2 प्रकार हो सकते होते हैं। नंबर 1 होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है इनहाइबिटरी हार्मोन, यानी इसको मोचक हार्मोन बोलते हैं। इसको निरोधी हार्मोन बोलते हैं। इसको निरोधी हार्मोन बोलते हैं। अब देखिए मोचक का काम क्या है, यानी कि अन्य ग्रंथियों से हार्मोन को स्रावित करना, अन्य ग्रंथियों से हार्मोन को विमोचन कराना, इसका काम है अन्य ग्रंथियों से जो हार्मोन है हार्मोन के स्राव को बंद करना। ये जो 10 प्रकार के हार्मोन है दो प्रकृति के होते हैं, रिलीजिंग और इनहाइबिटरी यानी निरोधी हार्मोन और मोचक हार्मोन। अन्य ग्रंथियों से हार्मोन का विमोचन कराना, अन्य ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को बंद कराना। अब देखिए वो 10 हार्मोन कौन कौन से हैं। पहला है वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन, जिसको हम GHRH बोल सकते हैं। जी का ग्रोथ, H का हार्मोन, I का रिलीजिंग, I का हार्मोन। दूसरा है हमारा वृद्धि हार्मोन निरोधी हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन निरोधी हार्मोन, निरोधी हार्मोन इसको GHIH यानी ग्रोथ हार्मोन इनहाइबिटरी हार्मोन। तीसरा हमारा थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन, थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन, थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन TRH, T का थायरोट्रोपिन, R का रिलीजिंग, H का हार्मोन। चौथा हमारा है प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन
जिसको हम PRH बोलेंगे। इसका मतलब है P का प्रोलैक्टिन, R का रिलीजिंग, H का हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला है प्रोलैक्टिन मोचक निरोधी हार्मोन, प्रोलैक्टिन निरोधी हार्मोन। इसको हम लेंगे PRIH। PRIH लेंगे। इसका मतलब प्रोलैक्टिन जो रिलीजिंग है या प्रोलैक्टिन है इनहाइबिटरी हार्मोन, यानी कि ये निरोधी, इसके विपरीत काम करता है। ये मोचक है, इसके विपरीत काम करने वाला ये निरोधी है। ये मोचक है, इसके प्रोलैक्टिन मोचक, यानी कि ये इसका विरोधी हार्मोन नहीं होता है प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, इसका निरोधी हार्मोन है प्रोलैक्टिन निरोधी हार्मोन। छठा मेलेनोसाइट, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन, जिसकी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको MSHRH। इसका M का मेलेनोसाइट, S का हो गया स्टिमुलेटिंग, H का हो गया हार्मोन और रिलीजिंग का हो गया मोचक, H का हो गया हार्मोन। सातवां हमारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निरोधी हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोचक की जगह निरोधी लिख सकते हैं, निरोधी हार्मोन, इसको लिख सकते हैं MSHIH। आठवां है हमारा कोर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन। सी का कोर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन, यानी कि CRH लेंगे। नवा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मोचक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मोचक हार्मोन, जिसको हम दे सकते हैं LHRH। 10वां हमारा पुटी की है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटी की है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन मोचक हार्मोन, शॉर्ट में इसको ले सकते हैं हम FSHRH। यानी कि F का हो गया फॉलिकुलर, S का हो गया स्टिमुलेटिंग, H का हो गया हार्मोन, R का हो गया
रिलीजिंग यानी मोचक और एच का हो गया हार्मोन। ये 10 प्रकार के हार्मोन यानी कि इससे स्रावित होते हैं और इस प्रकार से ये हाइपोथैलेमस से जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मोचक और दूसरा होता है रिलीजिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस के बाद में हम जो सबसे पहले हम वृषण कहते हैं, वृषण के ऊपर आपकी क्या ग्रंथि है, वृषण ग्रंथि। अब देखिए वृषण ग्रंथि मनुष्य में जो नर होता है, उस नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं। ये जोड़ी वृषण उत्तर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। यानी एक जोड़ी वृषणों की उत्तर गुहा से बाहर से स्थित होते हैं। इन वृषणों के अंदर जो अंकुराली कोशिकाएं होती हैं, ये अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रेस्टाइटल सेल्स बोलते हैं। अंकुराली कोशिकाएं। अब देखिए इंट्रेस्टाइटल सेल्स जो शुक्राणु का निर्माण करती हैं और इन इंट्रेस्टाइटल से एक जो नर हार्मोन है वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे नंबर 1 बात करें तो दाढ़ी मुचकाना, आवाज का भारी होना, शरीर पर बालों का शरीर पर बालों का आना, यानी कहने का मतलब है कि और साथ में मैत्री इच्छा जागृत करना, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में जो यानी कि इस हार्मोन के कारण जो बिहेवियर है, एक जो यानी सबसे पहले जो अवस्था आती है उस अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था के बाद में आती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था। किशोरावस्था में सब चेंजेज होते हैं और चेंजेज होने के कारण मैत्री इच्छा जागृत होने के बाद में यानी कि ये वृषण, अगर वृषण को यानी किशोर अवस्था से पहले यानी कि शुक्राणु निर्माण से पहले अगर इनको हटा देने की क्रिया को जलदानासन कहते हैं। और इस प्रकार यानी कि अगर वृषणों को हटा दे तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो आते हैं ये नहीं आएंगे। तो इसका प्रयोग पशुओं के अंदर किया जाता है। जो पशु होते हैं, उन पशुओं के अंदर क्या किया जाता है, जैसे बैल होता है, बैल के वृषणों को बधियाकरण कर दिया जाता है जिससे वो शालीन हो जाता है और कहने का मतलब है नपुंसक हो जाता है। तो उसमें जो सेकेंडरी जो करैक्टर आते हैं
जो वो नहीं आ पाएगी। तो ये वर्षण होते हैं, वर्षण से सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन, ये सब हार्मोन स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। स्टेरॉइड का मतलब क्या है? ये वसा से निर्मित होते हैं, वसा से निर्मित होते हैं। इसके बाद में आती है हमारी अगली ग्रंथि जो अंडाशय। अंडाशय इसको ओवरी बोलते हैं। देखिए अंडाशय में सबसे पहले ग्राफ्टिंग जो फॉलिकल होती है, फॉलिकल होती है यानी फॉलिकल्स होती है, जो फॉलिकल कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे ग्राफियन कोशिकाओं में चेंज होती है। ग्राफियन कोशिकाओं में, ग्राफियन फॉलिकल्स में, फॉलिकल्स में ये चेंज होती है और इनसे ओवम होता है। ओवम का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम्स में, फॉर्मेशन ओवम का निर्माण होता है और तेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण इसमें ओवम एक्टिव होता है और ओवम ग्राफिक इसको कार्पेट कहते हैं। कार्पेट कहते हैं और इस कार्पेट से एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं, जैसे बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, उन पर हेयर आते हैं। साथ के अंदर इसके अंदर जो ब्रेस्ट है, जो स्तन है, ब्रेस्ट का डेवलप होना और साथ में जो वॉल्यूम है वो लाइटली होना, जो वॉल्यूम है वो लाइटली रहती है। और इस प्रकार प्रोजेस्टेरोन जो यानी कि इसके जो सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टर्स है जो हो जाते हैं यानी संपन्न होते हैं। इसके बाद भी एक होता है दूसरा जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन ये भी सेकेंडरी जो सेक्स जो कैरेक्टर है उनमें इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो कहने का मतलब है कि आपसे पूछा जाए कि ओवरी के द्वारा जो स्रावित जो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जिन्हें हम फीमेल हार्मोन बोलते हैं, मादा हार्मोन बोलते हैं, तो ये जो द्वितीयक लिंग लक्षण है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और साथ के अंदर ये सभी हार्मोन क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। और
आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा।